लोमश ऋषि एक विख्यात ऋषि हुआ करते थे। वे ब्रह्मा के पुत्र थे। महात्मा कहते हैं कि भाई आज हम उनका प्रमाण, उनकी निशानी, जो कुछ वो लिख करके यहां गए हैं, पूरा का पूरा दृष्टांत के साथ आज आपको समझाते हैं। ये जगत के जीव जितने भूल और भ्रम में फंसे हुए, आप लोग मन, बुद्धि और चित्त लगा करके सुनिएगा। लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं, पितु से पूछ मुक्ति की बाता, और गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके बताइए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने जवाब दिया कि गंगा का फल भाक सुनाई, और गंगा आदि मुक्त की दाई। हे लोमश ऋषि, तुम जाओ, जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसे सहज में मुक्ति मिल जाती। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मच्छ का पाया। कि हे पिताजी, आपने यह जो विधि बताई, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मच्छ की योनि में डाल दिया। मच्छ कहते हैं मछली को। प्रेमी भाई बहनों, अब हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। ये जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा गया उसी का देखो वर्णन किया जा रहा। लोमश ऋषि बड़े सहज भाव से यानी ब्रह्मा को उत्तर देते हैं कि हे पिताजी, आपने यह जो विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मछली की योनि में डाल दिया गया। अनेक जीव मार मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीर्थ सब नहाए, जल जीव जौन माही भरमाए। जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में हमको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे यह जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए, जन्म मरण के बंधनों से हम पार हो जाएं, ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, हम अपने सच्चे देश, सच्चे घर वतन वापस पहुंच जाएं। हे पिताजी, दया कृपा करके हमको ऐसा रास्ता बतला।
तब लोमश ऋषि के पिता ने कहा कि लोमश ऋषि है, सुनिए भाई, और सेवा ठाकुर कीजिए जाई। कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ, जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। चरणामृत व्रत साधो सोई, और सहजे में मुक्ति पुण्य होई। रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करना, रोज रोज चन्नामृत लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो और रोज रोज चन्नामृत ले लो। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि सहस वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की सेवा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना। सब कुछ अपना उनके चरणों में न्योछावर कर दिया। विधि विधि ध्यान विधि से कीन्हा, फल पायो पाहन को लीना। कहते भाई, विधि विधि ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की। लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीना। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया। सेवा शिव कीनी विधि भाता, फल फूल जले अच्छा सा था। मैंने शिव जी की भी पूजा की। जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि फल फूल जल छत को साथ में लेकर के तुम शिव जी की पूजा करो, ठीक उसी प्रकार से फल फूल जल छत को साथ में लेकर के मैंने शिव जी की भी पूजा की। अनेक दिवस पाहन कर आशा, अंततः पुण्य लीनो वासा। अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, तो जड़ में हमको वास मिल गया, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। ऐसे कहां कहां के गांव, और जेह पूजो तेह माही समाऊं। हे पिताजी, मैं ऐसी छोटे छोटे पूजाओं का मैं कहां तक वर्णन करूं। जहां मैंने आशा बांधी वहीं हमको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके हमें ऐसा रास्ता बतलाओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता ने कहा, वे पूजो पत्ती प्रीत लगाई, और पीपर में जल ना हो जाए। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें अपने घरों के आंगन में लगाती हैं। ये गुरु महाराज का नाम है, इसलिए हम सभी प्रेमी भाई बहन स्वामी नाम की पत्ती कह करके पुकारते हैं। उसी का यहाँ वर्णन किया जा रहा। तो लोमश ऋषि के पिता कहते हैं, वे पूजो पत्ती प्रीत लगाई, और पीपर में जल ना हो जाए। हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो और पीपर पर जल चढ़ाओ। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता, उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है।
जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि सहस 3 पत्ती को पूजा और वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ स्वामी नाम पत्ती के नीचे दिया जलाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों तक वृक्ष की योनि में पड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुनवर तंत निवारा। कि हे पिताजी, मैंने हजारों हजार वर्षों तक पीपल पर पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पीपर की पूजा की, पीपर पर जल चढ़ाया, पीपर की परिक्रमा लगाते रहे, लेकिन मुझे फल क्या मिला? तन खजुरा देही पाई, बार बार भव में भरमाई। कहते भाई मुझे तन खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार भव में, भव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को, कि बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके ऐसा रास्ता हमको बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, जन्म मरण के बंधनों से हम पार चले जाएं, ये जीवात्मा अपने सच्चे देश वापस पहुंच जाए। दया कृपा करके ऐसा रास्ता हमको बतला। तब लोमश ऋषि के पिता ने कहा कि एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। हे लोमश ऋषि, तुम एक काम और कर लो, जाओ तुम एकादशी का व्रत रख लो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि 100 वर्ष एकादश की नहा, अंत जन्म माखी को लीन्हा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया गया। अब हम कोई अपनी बात यहां नहीं कह रहे और ना ही किसी पूजा का विरोध कर रहे हैं। ये जो आपकी धर्म पुस्तकों में जो प्रमाण है, जो धर्म ग्रंथों में आपके लिखा हुआ, उसी का देखो यहां वर्णन किया जा रहा। तो लोमश ऋषि बड़े सहज भाव से कहते हैं, अर्पणी व्रत कीन ही बहुतेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ भी नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद चला गया। प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा और तासे जन्म चील को लीन्हा। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर इतवार को व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे चील की योनि में डाल दिया गया। मंगल बहुविध व्रत रहाई, तासे जन्म सुअर को पाई। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मंगलवार का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे सुअर की योनि में डाल दिया गया। और पुनि व्रत तीज को कीन्हा और कूकर जन्मता ही से लीन्हा। हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया गया। और परदोष नेम से कीन्हा और खर को जन्म ताही से लीना। कहते भाई बड़े नियम और संयम के साथ
जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से बड़े नियम और संयम के साथ में मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे खर की योनि में डाल दिया। खर कहते हैं गधे को। प्रेमी भाई बहनों, इसमें से निकाला उसमें डाल दिया, उसमें से निकाला उसमें डाल दिया। ये शरीर आपका ये पड़ा, मन को, बुद्धि को, चित्त को, जीवात्मा को निकालकर इस शरीर से दूसरे शरीर में डाल दिया। ये शरीर आपका ये पड़ा, तब तक ले जाकर दूसरे शरीर में डाल दिया। अब उसे सजने संवारने लगे, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में पटक दिया। अब उसे सजने संवारने लगे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, ये मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। तो देखिए, लोमश ऋषि कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी की ना याते जन्म घूस को लीन्हा। हे पिताजी, मैंने नौमी का अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे घूस की योनि में डाल दिया। अब लोमश ऋषि कहते हैं कि अर्पुनि व्रत कर झार बनाई और पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद चला गया। मैं भव सागर में भटकता रहा। जहां मैंने आशा बांधी वहीं हमको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके हमें ऐसा रास्ता बतला दो जिससे हमें मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता ने कहा कि पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। कि हे लोमश ऋषि, तुमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरा ये विचार है कि तुम थोड़ा दान पुण्य करो। और दान पुण्य में सबसे बड़ा दान गौदान माना जाता। जाओ तुम गौदान करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि गौदान कीन्हा बहुत तेरा और जन्म मिला जो बकरी केरा। हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितने लोगों ने मेरा शिकार किया, मुझे काट काट करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीन्हा, मुक्त न पाए और रहे अधीना। कि आपने जो भी विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना कोई नहीं कर सकता जितना तीर्थ व्रत कर्म कांड मैंने किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद चला गया। हे पिताजी, दया कृपा करते। अब बड़े दीन भाव से, बड़ी दीनता के साथ अपने पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, अब की बार ऐसा रास्ता हमको बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब अंत में लोमश ऋषि के पिता ने कहा कि लोमश ऋषि में कहो विचारा और संत शरण से होय वारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है कि तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी और किसी दूसरी चीज से मुक्ति नहीं मिलने वाली। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा और नहीं हुई है अंते निर्वारा। ये तीर्थ व्रत, ये सब झूठ का पसारा है। जीवों को यहाँ फंसाए रखने के लिए ये मेरे जंजाल हैं। इनसे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर कहीं मुक्ति का रास्ता है तो वह संतों की शरण में है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों,
जब ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं और हजारों हजार वर्षों तक इनको भटका करके रखा, तो अंत में उन्होंने कहा कि भाई संत शरण से होए वारा, कि जाओ संतों की शरण में जाओ, वहीं से मुक्ति मिलेगी।